हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे रीडायरेक्ट्स काम करते हैं लाइव वायर में। रीडायरेक्ट्स जैसे जैसे आपने डेटा सबमिट किया और आपको सबमिट करने के बाद किसी दूसरे पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है या किसी बटन की क्लिक इवेंट पे या जैसे चाहो कोई आपको दूसरा पेज खोलना है, दूसरा राउट खोलना है, तो वो सारी चीज़ें रीडायरेक्ट में इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बेसिक रीडायरेक्ट होता है। बेसिक रीडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम उसका स्लग दे देंगे, उसका जो यूआरएल हमने सेट किया होगा कौन सी फाइल में, web.php राउट वाली जो फाइल होती है उसमें जो हमने यूआरएल सेट किया होगा उसमें जाके हम देख लेंगे कि कौन से पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना है। जैसे हमें इस पेज पे, इस राउट पे रिडायरेक्ट करना है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ये क्लिक होता है, ये मतलब इवेंट कॉल होती है, फंक्शन कॉल होता है, तो इस पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मेरा वो पेज है, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो इंक्वायरी पे रिडायरेक्ट हो रहा है मेरा इजीली। इस पे क्लिक किया, इस पे रिडायरेक्ट हो रहा है जो मेरा इंक्वायरी राउट है। एक दूसरा तरीका होता है कि हमें राउट पे जाना है, उस पर्टिकुलर राउट के नेम पे हम डिफाइन कर सकते हैं उसका। जैसे रीडायरेक्ट राउट, तो यहाँ पे हमें जो राउट का नेम है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या नाम है मेरा, जैसे मेरा जो राउट का नेम है इस वाले राउट का वो ये नेम है अबाउट, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ उसका नाम अबाउट। तो इससे क्या रहेगा, मेरा इस पर्टिकुलर ये जो राउट रहेगा, जैसे मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, तो अबाउट मेरे इस पे जाएगा वो। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा अबाउट वाले पे चला जाएगा क्योंकि मैंने राउट का नेम वहाँ पे अबाउट दिया हुआ है, राइट। तो इस टाइप से मैं अगर इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मेरे उस वाले राउट पे चला जाएगा, अबाउट वाले राउट पे। अगर हमें कोई पैरामीटर पास करना है तो इस टाइप से हम इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि राउट में हम पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर हम यूज़ करते हैं वो अगर हमें पास करना है तो इस टाइप से हम उसमें पास कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिडायरेक्ट इंटेंडेड। अब इसका मतलब क्या होता है, रिडायरेक्ट इंटेंडेड का मतलब ये होता है, लेट सपोज आप लॉगिन कर रहे हो, मतलब जैसे आपने कोई विजिट किया कमेंट करने का। अब कमेंट आप तब कर सकते हो जब आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट, अब लॉगिन आप हो नहीं, जब कमेंट करने का ट्राई किया आपने तो वो लॉगिन के लिए पूछ रहा है। आपने लॉगिन कर दिया, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दी, लॉगिन पे क्लिक किया। अब लॉगिन पे क्लिक किया तो ये क्या चेक करता है, अगर आपका क्या है इंटेंडेड यूआरएल क्या है, कमेंट वाला जो पेज है जहाँ पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि आपका इंटेंडेड रिडायरेक्ट है, यूआरएल है या नहीं। अभी अगर नहीं है तो यहाँ पे जो आप इसका जो दोगे, मतलब जो यहाँ पे यूआरएल दोगे, अगर इंटेंडेड यूआरएल है, उससे पहले आपने कोई पेज विजिट किया है लॉगिन करने से पहले, तो ये उस पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आपने कोई पेज विजिट नहीं किया लॉगिन करने से पहले, तो जहाँ पे जो यहाँ पे आप यूआरएल दोगे ये उस पे रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब जैसे होता है ना, जनरली वेबसाइट्स पे अच्छी खासी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे क्या होता है, जैसे आप कमेंट करना चाह रहे हो तो जैसे ही लॉगिन करते हो कमेंट करने के लिए तो वो उस जो कमेंट वाला पेज है उसी पे रिडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप जनरल लॉगिन करते हो, आप फर्स्ट टाइम मतलब वेबसाइट पे आते हो और अगर आप लॉगिन करते हो तो वो रिडायरेक्ट कहाँ पे करता है, वो आपके डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करता है। तो ये चीज़ उस पर्पज़ के लिए है। जनरली ये क्या होता है, नॉर्मल पर्पज़ के लिए तो है नहीं, ये जो यूज़फुल होता है ये हमारे लॉगिन के लिए यूज़फुल होता है। तो उससे क्या करता है, पहले वो इंटेंट चेक करता है यूज़र की। अगर लॉगिन करने से पहले जिस पेज पे आप हो तो आपको लॉगिन करने के बाद उसी पेज पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप लॉगिन करने से पहले आपने कोई पेज विजिट नहीं किया तो जो यहाँ पे आप यूआरएल डिफाइन करोगे ये उसी पे रिडायरेक्ट कर देगा। बहुत यूज़फुल चीज़ होने वाली है ये पोर्टल, जो अगर आप कोई लॉगिन साइन अप वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, उस चीज़ के लिए। उसके बाद एक जो हमारा होता है, एक ये होता है तरीका, इसमें क्या होता है, हम अपने कंपोनेंट का क्लास का नेम दे सकते हैं। जैसे ये है जो हमारी जो web.php वाली फाइल है ना, उसमें जो हमने राउट डिफाइन किए हुए हैं, ये जैसे अबाउट वाला या कॉन्टैक्ट वाला जो हमारा राउट है
वो ये है, उसकी क्लास फाइल कंपोनेंट की ये है। तो ये हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली इस टाइप से। तो ये क्या करेगा, ये जो रिडायरेक्ट करेगा हमारा इस वाले कंपोनेंट पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। सो आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।